नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना गागा लेडी पुलिस में क्राइम ब्रांच ने चोरी की घटनाओं का खुलासा कर 2 साथी किए गिरफ्तार। कब्जे से चोरी किया लाखों का सामान भी बरामद। सड़कों से भीड़ कम करने के लिए जिला प्रशासन की नई व्यवस्था का बाजार में दिखा असर। थाना चिल्काना के मोहल्ला कोठीवाला में चोरों ने नकदी व जेवरात पर किए हाथ साफ। पर्यावरण मित्र मंडल ने नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी व ऑक्सीजन वितरक राजीव कुमार जैन को किया सम्मानित। देवबंद के गांव भनेड़ा खास में मौलाना कारी उस्मान मंसूर पुरी के लिए की गई दुआए मगफिरत। भाजपा की राज्यसभा सदस्य कांता करदम का जिला चिकित्सालय में निरीक्षण, मरीजों से की बातचीत। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। थाना गागा लेडी पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 साथीों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी किया लाखों का सामान भी बरामद किया गया, जिसमें 56 मोबाइल फोन, 25 मोबाइल चार्जर, 3 टैक्सिको चार्जर, 5 ईयर लीड आईफोन, 4 टाटा केबल, 5 साड़ियाँ व अवैध असला शामिल है। आज पुलिस लाइन में एसपी सिटी राजेश कुमार ने इन घटनाओं का खुलासा किया। पकड़े गए साथी अंकित व सचिन हैं। दोनों ही रूपड़ी जुनारदार के रहने वाले हैं। अंकित व सचिन ने अपने साथी आकाश के साथ 7 मार्च की रात्रि में पेट्रोल पंप के सामने कपड़े की दुकान तथा 26 अप्रैल को यादव मार्केट में मोबाइल की दुकान में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए साथीों के फरार तीसरे साथी की तलाश जारी है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। थाना गागलहेड़ी और हमारी एसओजी टीम ने 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी का माल काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है। 2 घटनाएं चोरी की अभी विगत महीनों में थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई थी। जितने मोबाइल सेट नए थे सब चोर उठा ले गए थे, और एक कपड़े की दुकान में हुई थी। दोनों का माल इसमें बरामद हुआ है। मोबाइल करीब 56 की संख्या में नए मोबाइल सेट बरामद हुए हैं। ये जो चोर हैं वो उनका गांव वहाँ से 8 किलोमीटर घटना स्थल से देखा जाए पैदल ही आए थे, और उन्होंने इन दुकानों को निशाना बनाया था। इनके पूर्व इतिहास के बारे में अभी जानकारी की जा रही है, और इन दोनों चोरों को जेल भेजा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच सड़कों पर उमड़ रही भीड़ को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था की है, जिसके तहत आज बाजार मोरगंज पूरी तरह बंद रहा, जिसका असर यह रहा कि बाजारों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि चौक फवारा पर फल व सब्जी की मंडी खुली, लेकिन इसकी वजह से बाजार में भीड़ नहीं दिखी। बाजार मोरगंज में सोमवार से नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत एक दिन बाईं ओर दूसरे दिन दाईं ओर की दुकान खुलेगी और रविवार को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। बाजार में केवल थोक विक्रेताओं की ही दुकानें खुलेंगी, फुटकर विक्रेताओं की कोई दुकान नहीं खुलेगी। इसके अलावा मोरगंज चौक मंडी क्षेत्र में स्कूटर, बाइक व कार आदि के प्रवेश की भी अनुमति नहीं होगी। थाना चिल्काना के मोहल्ला कोठीवाला में चोरों ने घर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित सोलाल ने थाना चिल्काना में दी गई तहरीर में बताया कि शनिवार की रात्रि चोर मेन गेट का ताला तोड़कर उसके मकान में घुसे तथा 2 संदूकों का ताला तोड़ 13,000 रुपये की नकदी, 1 सोने की अंगूठी, 1 कुंडल की जोड़ी आदि जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस ने तहरीर लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पर्यावरण मित्र मंडल ने आज नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी व ऑक्सीजन वितरक राजीव कुमार जैन को निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सम्मानित किया। कलेक्ट्रेट परिसर में पर्यावरण मित्र मंडल के अध्यक्ष गुलशन अनेजा ने साथियों के साथ यह सम्मान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने नगर मजिस्ट्रेट को जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसका बखूबी निर्वहन उनके द्वारा किया गया और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर अंकुश लग सका। इसके लिए नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी व ऑक्सीजन वितरक राजीव कुमार जैन बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर मुकेश शर्मा, महामंत्री मुरली खन्ना, अमरदीप जैन, रमन चौधरी, नीरज जैन, रजत, कशिश, आयुष, नवीन, आनंद, रोमी आहूजा, आशु बत्रा, मुकेश गुप्ता, सुमित, शोभित जैन, अरविंद गोयल, राजीव मदान, संजय यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज पर्यावरण मित्र मंडल के द्वारा
माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब का और राजीव जैन जी का सम्मान किया गया, जिन्होंने 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जो भी ऑक्सीजन के लिए गया उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और इसी तरह राजीव जैन जी ने 24 घंटे, चाहे रात को 2 बजे हो, 4 बजे हो, सुबह हो, किसी भी समय, बारिश के अंदर भी इन्होंने ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध कराई और मिनिमम रेट पे, जिसका उसमें कोई प्लस माइनस ना करके जो जिस रेट पे ऑक्सीजन आ रही है 300 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। और इनका परिवार भी इस कार्य में लग रहा है। इनकी बेटी श्वेति जैन, जिसने 8-8 घंटे यहाँ पे ड्यूटी दी है, मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करने में बहुत उनका भी सहयोग रहा है। देवबंद के गांव बनेड़ा कास्ट में वरिष्ठ समाज सेवी राव मुशर्रफ अली के आवास पर दारुल उलूम देवबंद के कार्यवाहक मोहतमीम हजरत मौलाना कारी उस्मान मंसूर पुरी के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ी गई और खिराजे अकीदत पेश कर दुआए मगफिरत की गई। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम बनेड़ा के मोहतमीम मौलाना बाबर कासमी ने कहा, दारुल उलूम देवबंद के कार्यवाहक मोहतमीम मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वह हदीस के बड़े विद्वान थे। मौलाना उस्मान मरहूम ने हदीस में अपनी सेवाओं की वजह से पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। मौलाना कारी उस्मान साहब मंसूर पुरी मरहूम इस्लामिक जगत की बड़ी शख्सियत थे। उनके इंतकाल से जो नुकसान हुआ है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। आज देश विदेश में उनके हजारों शागिर्द दिल की रोशनी फैला रहे हैं। उन्होंने सदैव अमन, शांति और आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया। इस दौरान इमाम मौलाना खैर मोहम्मद, हाफिज शमशाद मुनतरीन, हाफिज मुनव्वर राव मारूफ, अबूजर राव मुनीर अली आदि मौजूद रहे। आज देवबंद के करीबी गांव बनेड़ा खास में मेरे आवास पर दारुल उलूम देवबंद के कार्यवाहक मोहतमीम व जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी उस्मान साहब मंसूर पुरी मरहूम के लिए आज कुरान पढ़ी गई इसाले सवाब के लिए। और कुरान मुकम्मल होने के बाद जामिया इस्लामिया दारुल उलूम बनेड़ा के मोहतमीम मौलाना बाबर कासमी ने दुआए मगफिरत करवाई। मौलाना मंसूर पुरी का इंतकाल हो जाना देश के लिए बहुत बड़ी कमी है, अपूर्णीय क्षति हुई है। भाजपा की राज्यसभा सदस्य कांता करदम ने आज जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया तथा मरीजों से हालचाल पूछा। राज्यसभा सदस्य कांता करदम ने मरीजों से जिला चिकित्सालय में सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के मिलने की बाबत भी बातचीत की। बाद में राज्यसभा सदस्य कांता करदम ने बताया, जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। भाजपा सरकार इस वैश्विक महामारी में गरीब मजदूरों तथा सभी वर्गों के लोगों को ध्यान रख रही है और सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह कोई और पार्टी नहीं कर सकती। हमें यकीन है कि हम वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त कर अपने देश की जनता को बचाएंगे। निरीक्षण के दौरान पूर्व विधायक राजीव गुंबर व भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन भी मौजूद रहे। यहाँ मैंने पूछा है मरीजों के साथ जो है उनके साथ में, तो मैंने पूछा है उनकी कि हाँ ठीक तरह से इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको कोई दिक्कत लग रही है नहीं लग रही है। तो उन्होंने बताया यहाँ पर सब ठीक तरह से इलाज हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है और सफाई भी है। मैं देख कर आई हूँ और मैं बोल कर भी आई हूँ, कोई भी किसी तरह की अगर कोई भी दिक्कत है तो पूरे महानगर की यहाँ एक सेंटर बना रखा है, पूरी टीम है, पूरी यहाँ तरह से लगी हुई है कि सारी सुविधा देने के लिए है, कोई भी परेशानी नहीं है।